नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छोटा मध्य प्रदेश में बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें आ रही है। दावा है भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस भ्रम पाल रही है लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। साध्वी ने शहडोल पटवारी की हत्या मामले में कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी संवेदना मृतक के परिवार के साथ, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और दंड मिले। अंजू के पाकिस्तान से ग्वालियर के वापस लौटने पर सांसद प्रज्ञा बोली कि यह विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो देश के लिए हानिकारक है। जो पार्टी आतंकवादियों के साथ है वो ऐसे लोगों को आश्रय देती है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाए जाने के सवाल पर प्रज्ञा ने कहा, जी सीएम कौन बनेगा ये संगठन तय करेगा जो सर्वमान्य है। पार्टी में हर नेता पहले कार्यकर्ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार में नजर आने पर सांसद प्रज्ञा ने बताया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में चल रही फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई के कारण लगातार मुंबई में जाना पड़ता था। यही वजह है कि पार्टी ने इस बात को समझा और मुझे प्रचार में नहीं उतारा। बस अब फैसले की घड़ी है और मुझे विश्वास है सत्य संगठन में ये मापदंड है ना कि जो जितनी बार जीतेगा उतनी बार संगठन का मापदंड संगठन को मालूम है, इसलिए संगठन जो निर्णय करेगा वही होना है। दीदी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे चुनाव के दौरान कि भोपाल की सांसद नजर नहीं आ रही हैं, वो कहाँ हैं, उनको क्या बीजेपी ने चुनाव प्रचार में दूर रखा है, क्या कहेंगे? ये चिंता हमारी भाजपा को होना चाहिए थी कि भाई मैं कहाँ हूँ, भाजपा को मालूम है। और कांग्रेस को इसलिए चिंता है कि मैं अपने कोर्ट की कार्रवाई में, जो उन्होंने हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का केस लगाकर मुझे प्रताड़ना करके 9 वर्षों तक जेल में रखा, उसके ही अंतर्गत, उसी केस के अंतर्गत मैं लगातार अभी 2 महीने से मुंबई हूं और प्रतिदिन कोर्ट अटेंड कर रही हूं और उस कोर्ट में अपनी कार्यवाही जो हमारे द्वारा होनी है वह मैं नियम के अंतर्गत पूरा कर रही हूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारा केस है, इसलिए मुझे प्रतिदिन वहां रहना होता था। हमारे संगठन को मालूम है, हमारे जो जनता है उसको मालूम है कि मैं कौन से संघर्ष में लगी हूं। मैंने कहा कि हमारा संगठन यहाँ अपने काम कर रहे हैं और मैं सांसद होने के नाते और जनता को विश्वास दिलाने के नाते, और जनता का विश्वास मेरे साथ है। जनता ने कहा कि दीदी आप निश्चिंत रहिए, हम सब लगेंगे और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम सब लग जाएंगे, लेकिन आप अपना जो कर्तव्य है देश के प्रति, जो कर्तव्य है आप निभाइए, आप मुंबई रहिए, आप अपने केस को देखिए, बाकी हम सब लोग देख लेंगे। तो हमें जनता के साथ जाना है, जनता हमारे प्रति विश्वस्त है और ये सत्य का उद्घाटित होने का समय है। हम जिस कार्यवाही को करने के लिए मुंबई गए हैं, 2008 मालेगांव विस्फोट प्रकरण जो चल रहा है, हम उसमें हमारी जो कार्यवाही है अब वो आई है, मैं कर रही हूँ उसको और आगे बढ़ेगा केस। हम निश्चित रूप से उसमें विजय प्राप्त करेंगे। सत्यमेव जयते, ये हमारे ही यहाँ कहा गया है, इसलिए हम इसको सार्थक करेंगे। सत्य सिद्ध होगा, उद्घाटित होगा और आतंकवाद पर, आतंकवादियों को जो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टियों पर मुंह पे तमाचा होगा और राष्ट्र के उत्थान में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छे से आगे आएगा और विजयी होकर के हम आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।